यूट्यूब चैनल पीटी टॉकीज। जी का आपका मेजबान मैं आपके साथ मेरे साथ है जवाद। जी का बात करने जा रहे हैं आज सबसे पहले तो पाकिस्तान की T20 सीरीज जो है वो कैंसिल हो गई है। जी का उसके ऊपर क्या अपडेट्स आ रही है और वो सीरीज कब होगी इसके ऊपर बात करेंगे आपके साथ। फिर हम आपके साथ बात करेंगे बाबर आजम जो है सिर्फ 2 पॉइंट दूर है जी शुभमन गिल से एक दफा फिर नंबर 1 रैंकिंग लेने के लिए। जी हाँ, आज जो है वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी ने ओडीआई रैंकिंग जो है एक दफा फिर सामने ले आए हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और साथ साथ आपके साथ बात करेंगे आज पाकिस्तान का स्क्वाड जो है टेस्ट स्क्वाड जो कि अनाउंस किया गया था वो पहुंच गया है रावलपिंडी के अंदर और पिंडी है और पिंडी के अंदर अब बात होगी। जी हाँ, कल से जो है कैंप स्टार्ट हो गया है, तमाम प्लेयर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन साथ साथ जावेद मियांदाद एकदम सामने आए हैं और उन्होंने जो है जो नए कोचेस पाकिस्तान ने अपॉइंट किए गए उमर गुल और सईद अजमल उसके ऊपर उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा जब हम उमर जो है कोचेस होंगे तो फिर उनकी इज्जत कौन करेगा, तो इस इज्जत के ऊपर भी बात करेंगे। और साथ साथ उन्होंने जो है सरफराज अहमद की कप्तानी के ऊपर बात की है कि उन्होंने कहा कि इस वक्त शान मसूद की जगह जो है कैप्टन जो है वो सरफराज को होना चाहिए। और साथ उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कप्तानी से उन्होंने उतारा जिनको खुद कप्तानी का नहीं पता। तो इन चीजों को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि भाई पीसीबी ने हारिस रऊफ के वर्ल्ड कप और टेस्ट के जो उन्होंने स्किप किया है ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद उन्होंने हारिस रऊफ के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का एक्शन लेने की जो है तरकीब सोची है। वो क्या तरकीब है उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको भाई बताते चलेंगे कल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज जो है वो होने जा रही है और क्या इसके अंदर इंडिया का क्या लायामल है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले तो जवाब आपको बताएंगे कल भाई स्क्वाड आज प्लेयर सारे आ गए हैं। बाबर आजम के साथ जो थे शान मसूद की तस्वीरें आ रही हैं, एक तरफ बाबर आजम जो है सरफराज अहमद के साथ गप्पे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि जबरदस्त किस्म का आज मॉल बना हुआ है पिंडी में। तो वैसे भी हमारा चैनल भी पिंडी है तो आपको बताएं कि हाँ आप भी पिंडी है जी बिल्कुल। तो आज जो है गपशप लग रही है, तमाम प्लेयर जो है इकट्ठे हो गए शान मसूद की कप्तानी के अंदर। तो क्या लग रहा है आपको कि अब क्या होने जा रहा है, क्या अब सारे जेलिन हो जाएंगे? शाहीन अफरीदी भी आ गए हैं और दोबारा एक दफा से जो है क्रिकेट का जो है मैदान गर्म होने जा रहा है। हाँ देखिए जी, बिल्कुल जो हमारे साथ मिसहेप हुए हैं, जो बातें हुई हैं, अब एक दफ़ा से दोबारा 1 यूनिट बनने जा रही है। उस 1 यूनिट में हम तो दुआ करते हैं कि वो अच्छी 1 यूनिट बने, एक अच्छी टीम बने और इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है वो हम जीत के आए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ इंडिया को हराया है तो वहां पे T20 का बदला लेना है, इंडिया वालों ने सीरीज से बदला लेना है हमने। अच्छा, क्योंकि भाई ये चैंपियंस, इनको कदर नहीं है ट्रॉफी की, पांव रखते हैं ट्रॉफी के ऊपर, तो बड़ी डू एंड डाई वाली फाइट है। और हमारी दुआ है कि ये 1 यूनिट जो है ये इस दफा ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए। और बाकी बात रही सरफराज की, बाबर की, तो मैं ये सारे लड़के जितने अभी भी तैयार हैं ये सारे तैयार किए हुए सरफराज के ही हैं। सही बात बिल्कुल उनकी ठीक है। आकिब जावेद साहब की, जावेद मियांदाद साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि सरफराज को कैप्टन होना चाहिए था। वो बहुत एक एक्सपीरियंसफुल बंदे हैं सरफराज, और आपको पता उनकी फॉर्म भी बहुत अच्छी है और कैप्टेंसी भी बहुत अच्छी करते हैं। सबसे बड़ी क्वालिटी बात आपकी बात जो है बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कोचिंग के ऊपर बात हुई है, जैसे उमर गुल है और सईद अजमल है, उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं आपने इनको कोच रखा है, यानी कि मैं भी कहीं उनका अपनी तरफ इशारा तो नहीं था मैंने भी कोच रख लो, क्या मुझे कोच रख ले। हाँ, मैंने बच्चों को कोच रख लिया तो प्लेयर्स का उनकी बात मानने के साथ उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जब आप फॉरेन कोचेस रखते हैं तो आप अपने मुल्क के जो लेजेंड्स हैं ना आप उनकी बेइज्जती करते हैं। आप देखिए उनकी किस बात पे, उनकी दो तरफा बात हो जाती है जी, ठीक है ना। आप पहली बात ये देखिए, आपने दोनों सामने रखनी है ना, फैसला तो व्यूअर्स करेंगे मैं ना। अब आपको बताता हूँ, देखिए वो कह रहे हैं ना हम उम्र का होना, अब जो आने वाली क्रिकेट है ना वो ज्यादा बेनिफिट आपको कोच देगी जो आपके हम उम्र होंगे, क्योंकि इन सिचुएशन एक तो दोस्ती यारी भी आपकी होगी, दूसरा है कि आप समझाज फॉरनर का मसला होता है सबसे बड़ी लैंग्वेज का। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें पढ़े लिखे कुछ कम ही हैं, तो उनका समझाना और एक उर्दू स्पीक में समझाना वो बहुत बड़ा एक मार्जिन फर्क देता है आपको। हम उम्र का होना क्या है? हम उम्र का होना ये है कि न्यू टैलेंट को जितनी जल्दी हम उम्र पिक कर सकता है ना वो एजेड नहीं पिक कर सकता। आप वैसे को बुजुर्ग रख ले एक आधा के भाई एक उम्र क्या बेशक उसे पता कुछ ना, बस डंडा रख ले जी, मजा की तरह जाई जाओ जी, मेरे को सिर्फ डंडा दे दो जी। उसने क्या कहना है बड़े उम्र वाले, उसने कहना है जी
ओ भाई जाओ जीत के आना, भाई नहीं। हम उम्र वाला ना एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, उसको एक दूसरे की नेचर पता होती है, लेकिन होड़ जवाद पता अगर होती जवेद है। मियां दाद की कोचिंग के अंदर हम बात करें तो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे अच्छे शारजा का बहुत ज्यादा जीता है, ठीक है ना, यानी कि पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा खेल रही थी। हाँ, तो मतलब अगर देखिए उनकी अब कोचिंग की भी बात करें ना हम एक तरफ तो, और जहां तक उनकी गेम की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान के लेजेंड है मियां दाद का छक्का आज भी इंडिया में आप गूंजता फिर है। वही बात कर रहे हैं, आप 90s की बात कर रहे हैं सारी। अब देखिए मॉडर्न क्रिकेट खेली जा वाह, रही लेकिन है, ना तो हमने मॉडर्न 90s क्रिकेट, में मेरी बात सुने, मॉडर्न क्रिकेट में इनमें से कोई भी नहीं था। अब जो आपने वहाब रियाज को या हफीज को, ये मॉडर्न क्रिकेट में थे, ये इन सिचुएशन खेले हुए हैं, इनको पिचों का अंदाजा है। लेकिन जवाब बात यह है कि वो इतने बड़े प्लेयर नहीं है जितने बड़े प्लेयर मियां दाद नहीं हैं। मेरी आप बात मियां सुने, दाद को आप तो हम मियां neglect दाद नहीं कर नहीं सकते नहीं ना। मैं देखें, आप इस तरह तो सचिन को नहीं कर सकते हाँ, हैं, तो दूसरे वे लाजमी जितने बात भी है, हैं। आप लेकिन सचिन का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, वो 2011 तक भी मैच पाकिस्तान इंडियन की तरफ से खेल रहे थे, तो हमारे जवेद मियां दाद ने काफी पहले छोड़ दिया था। तो यार लेकिन लाजमी आगे बात मैं है, आपसे एक- एक बात बता रहा हूँ ना, आगे अब आ गई है मॉडर्न क्रिकेट, सही। उसको यूटिलाइज करना, उसको अपने दिमाग में बैठाना, उसको कोचिंग करना, वो यंग के ही काम का है, सही। जो उन सिचुएशनों में खेले हुए हैं। ये वही तो वहाब रियाज और ये हफीज, ये खेले हुए हैं भाई, ये बहुत अच्छे खेले में, बहुत अच्छी सिलेक्शन की है। हाँ, कैप्टनसी की अगर आप बात कर रहे थे ना, वो मुझे शान मकसूद नहीं समझ आता था, वो सरफराज ही समझ आता था। बहरहाल देखते हैं, ये तो अब आगे वक्त आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आपको बताते चले जी, आईसीसी रैंकिंग ने आईसीसी ने अपनी रैंकिंग जारी कर दी है वर्ल्ड कप के बाद आज वेडनेसडे को। तो आपको बताते चले शुभमन गिल 826 पॉइंट के साथ इस वक्त नंबर 1 पोजीशन के ऊपर विराजमान है, लेकिन उनके बिल्कुल ही साथ नीचे बैठे हुए हैं किंग बाबर आजम 824 पॉइंट के साथ। लेकिन जवाब मजे की बात यह है कि बिल्कुल तीसरे नंबर पे बैठे में किंग विराट कोहली 791 आपका पॉइंट साल के तक साथ। नहीं है, ये जी साल हाँ तक जी। यही जानी है रैंकिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और चौथे नंबर पे ही बैठे हुए हैं रोहित शर्मा 769 द हिटमैन। तो मेरे ख्याल से बाबर, मैं सुन रहा था लोग कह रहे थे बाबर आजम इतने रन्स करें इतने रन्स करें, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई अब अगले एक साल तक पाकिस्तान का ओडीआई नहीं है। नहीं है, कहाँ तो आप करेंगे? कैसे अब ये एक साल के लिए नंबर फिक्स हो गए हैं, कोई बिल्कुल। खेले ना खेले बैठे रहो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कहाँ यानी कि खिलाना चाह रहे हैं, अभी तो वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बहरहाल ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है। लेकिन आपको बताएं कि पाकिस्तान की टीम जैसे कि कल अपना कैंप स्टार्ट करने जा रही है टेस्ट के हवाले से, तो आपको कुछ चीजें बताते चलें कि कल 22 दफा टेस्ट के अंदर साउथ शकील जो है उन्होंने अभी तक 875 रन जवाद अपने बनाए हैं, जो कि इससे पहले 1000 रन बनाए थे विनोद कांबली ने 14 इनिंग्स के अंदर। तो आपको बताता चलूं कि जस्ट जो है साउथ शकील जो है वो सिर्फ 15 रन दूर है तेज तरीन 1000 रन टेस्ट में बनाने के लिए, जिसके बारे में आप कहते हैं साउथ शकील जो है लॉटरी है पाकिस्तान की। और आपको साथ साथ बताते चलें कि किंग बाबर आजम जो है उनको सिर्फ 228 रन टेस्ट के अंदर दरकार है 4000 तेज तरीन रन अपने पूरे करने के लिए। और साथ साथ आपको हम और बताते चलें कि नोमान अली पाकिस्तान के जो स्पिनर हैं उनके पास सिर्फ 3 विकेट उनके पास रह गई हैं 50 विकेट्स करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से। तो एक अच्छा यानी कि पाकिस्तान की टीम जो है एक अच्छा जो है सेट करने जा रही है, रिकॉर्ड्स बनाने जा रही है इस दफा टेस्ट के अंदर। क्या लगता है जवाब बना पाएगी? हाँ, इंशाल्लाह जी जरूर बनाएगी, और इस दफा ये जो है सीरीज हम जीत के भी आएंगे, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड कप था बस वो जो भी होना था हो गया। सो अब हम भी इंडिया की तरह यही बात करते हैं, भाई इंडियन साहब भी छोड़े, जो होना था सो हो गया। लोग तो कह रहे हैं व्हाइट वॉश से बात जो इतना ही बहुत है। नहीं जी नहीं, इंशाल्लाह हम हिस्ट्री अब बदलेंगे। अच्छा। अब बड़ा कुछ सीख लिया है, बड़ा कुछ समझ लिया, बहुत बड़ी ठोकर पड़ गई, ठोकर से इंसान ठाकुर बनता है। तो अब इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि बाबर आजम वो मैं कहता हूँ इंडिया में गए हैं, जो वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, उन्होंने अपने आने वाली हिस्ट्री बना ली है कि भाई उन्हें सारी सिचुएशन समझ आ गई है कि भाई अब किस तरह खेलना है। बड़ी टीमें हो, छोटी टीमें हो, दरमियानी टीमें हो, कैसी पिच हो, पिच किस तरह सपोर्ट करेगी हमें, तो बड़े अच्छा डिसीजन अब बाबर लेगा अपनी बैटिंग पे। बिल्कुल ऐसे ही है जवाद। आप बात कर लें वहाब रियाज के हवाले से, तो पीसीबी ने एक जबरदस्त किस्म का काम किया है। सबसे पहले तो उन्होंने बाबर, आपको बताते चलेंगे आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने कहा कि हमने किसी किस्म का भी थ्रेट नहीं दिया वहाब रियाज को कि भाई हम उनके करियर के साथ खेलेंगे, ये खेलेंगे। लेकिन जवाद एक और चीज सामने आ गई है कि पीसीबी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट जो हुए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो हुए हैं उसको रिवाइज करने का प्रोग्राम बना लिया। यार ये बड़ी बड़ी भाई नोटों वाली बातें हैं।
ठीक है ना, तो ये बस देखिए आगे क्या बनता और है, जाने दें। उसमें क्योंकि हमारे जो इस वक्त टेस्ट के कैप्टन है शान मसूद, वो इस वक्त डी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। और ए तो में भी आ जाएंगे। तो नहीं, बी में तो कम से कम आप उन्हें रखेंगे ना। सरफराज को भी आपने बी में रखा हुआ है। अब ये है कि सारी सबकी परफॉर्मेंसेस रिव्यू होंगी, उन्होंने हाँ, कहा है बिल्कुल, रिव्यू बिल्कुल। होने के मैं बाद, बता दूं, क्योंकि आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट सबको में domestic खिलाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा गया था कि जी हमें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, लेकिन उसके अंदर एक शिक ये थी कि 6 महीने आप जो है 6 महीने के बाद सबकी परफॉर्मेंसेस रिव्यू होंगी, उसके मुताबिक फिर आपके सैलरीज और तमाम चीजों का। तो अब दिसंबर में जो है वो रिव्यू होगा, और उसके बाद जिस जिस प्लेयर की जो जो परफॉर्मेंस होगी उसके मुताबिक फिर उसको उस कैटेगरी में फॉल किया जाएगा। सारी सैलरी की जितनी सिचुएशन है ना, ये लड़के के फॉर्म पे होनी चाहिए। हाँ। जो फॉर्म पे है ना, उसको एक कैटेगरी में रखना चाहिए। जो आपको क्या लगता है कि हारिस रऊफ को किसी जो है पर्ची को नहीं चलाना NOC चाहिए मिलेगा? किसको? हारिस कंफर्म मिलेगा यार। आपको पता है लाहौर कलंदर का बड़ा एक नाम हो गया पाकिस्तान में, और अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी T20 के कैप्टन भी बन गए हैं, समझे। PSL के में भी लाहौर कलंदर के कैप्टन है। तो हारिस रऊफ उनकी मेन रीढ़ की हड्डी है भाई। इतनी स्पीड में वो बॉल कराता है, 4 ओवर तो कराने हैं, 4 ओवर तो वो बेहतरीन कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है जवाद। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जो T20 सीरीज जो है वो बेसिकली क्या, लोग सुबह से बात कर रहे थे कैंसिल होगी वो कैंसिल नहीं हुई, वो रिस्केड्यूल हुई है। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो 12 जनवरी से न्यूजीलैंड के अंदर जाएगा, वहां पे T20 सीरीज खेलेगा, उसके बाद फिर PSL आ जाएगा। PSL के बाद फिर न्यूजीलैंड की टीम का दौरा है पाकिस्तान T20 का, वहां पर पाकिस्तान की जो है T20 की सीरीज होगी। लेकिन उसके अलावा उसके बाद भी पाकिस्तान ने नेदरलैंड के साथ T20 सीरीज खेलनी है और इंग्लैंड के साथ खेलनी है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की ज्यादा अप्रोच जो है वो इंग्लैंड के तरफ है कि इंग्लैंड के साथ हम सीरीज खेल लें। नेदरलैंड को जो है वो उन्होंने कहा कि हम आपकी सीरीज को रिस्केड्यूल करेंगे, कब करेंगे ये भी उन्होंने नहीं बताया। नया स्केड्यूल जो है वो भी सामने नहीं आया। मई के अंदर जो है वो T20 की सीरीज थी नेदरलैंड के साथ, जो कि अभी तक कैंसिल नहीं हुई, रीस्केजुलाइज होगी। अब वो उसकी जो नई डेट्स हैं वो भी सामने नहीं आई, वो कब सामने आती हैं? क्योंकि अप्रैल में भी, कि मुझे जहां तक लग रहा है कि न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज है वो मिड अप्रैल में खत्म होगी। उसके बाद अप्रैल के एंड के अंदर जो है नेदरलैंड के साथ वो सीरीज खेलने का प्रोग्राम किया जा रहा है, ताकि मई के अंदर इंग्लैंड के साथ जो है वो T20 सीरीज खेल के, तो उसके बाद कुछ दिन का रेस्ट देके, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो जून के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने USA और वेस्ट इंडीज जाए। तो अब तक के लिए यही सब कुछ था। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मजीद अपडेट जो है हम आप तक लेके आ सके। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।